Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is the charismatic Indians. So let's start the chapter. India has had a long list of Indian personalities whose contribution in different fields cannot be forgotten. They make us proud indeed. Given below are the titles of a few charismatic Indians. Identify and tick the correct options. बच्चों, इंडिया में काफ़ी सारी इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और वो अनफॉरगेटेबल माना जाता है, मतलब हम उसे भूल नहीं सकते और वो हमें क्या करता है, प्राउड फील कराता है। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, कुछ इंडियन हैं जिनको ये टाइटल्स मिले हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है। सबसे पहला है गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन एथलीट। ऑप्शन ए हिमा दास, बी पीटी उषा और सी पीवी संधू। बच्चों, इन तीनों में से आपको बताना है किस इंडियन एथलीट को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है या उनको ये उपाधि दी गई है। तो किसे दी गई है, ये दी गई है ऑप्शन बी पीटी उषा को। सेकंड गुरुदेव। ऑप्शन ए श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी निसीम एजेकियल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अब बच्चों, इन तीनों में से आपको बताना है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई है या किसे गुरुदेव भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। 3 मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए डॉक्टर टेसी थॉमस, बी प्रतिभा पाटिल, सी जय ललिता। अब यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि इनमें से किसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को। 4 नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। बच्चों, इन तीनों में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को। 5 आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी। बच्चों, इन तीनों में से आपको बताना है कि इंडिया की आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इंदिरा गांधी को। 6 फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी शाहरुख खान। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन सिनेमा के फादर यानी कि जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पैदा किया था या उसको बनाया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए ऑप्शन सी देख पा रहे हो, ये तो क्या है, दोनों एक्टर्स हैं, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के को इंडियन सिनेमा का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। 7 फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। बच्चों, किसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था या किसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, तो अगर आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है। 8 फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑप्शन ए होमी जे भाभा, ऑप्शन बी राजगोपाला चिदम्बरम, ऑप्शन सी राजा रमन्ना। अब बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है, उसका जनक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए होमी जे भाभा। 9 फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी यूरी गैंगरिन। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कौन है या किसने उसे बनाया था। तो राकेश शर्मा के बारे में आपको पता ही है कि पहले ये इंडियन थे जो कहाँ पहुँचे थे, चांद पे पहुँचे थे, और यूरी गैंगरिन जो थे वो इंडिया के थे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई जो है वो इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। 10 इंडियन शेक्सपियर। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसे इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। 11 मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी ई श्रीधरन, ऑप्शन सी जी माधवन नायर। अब बच्चों, यहाँ पे इंडिया का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ई श्रीधरन। 12 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।
ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी KR नारायणन। यहाँ पे पूछा गया बच्चों इंडिया के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। इंडिया के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, गेस करो। ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।